सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक भक्त हैं सार्थक देव कह के, उनकी जिज्ञासा है कि सुंदर स्त्री के सम्मोहन से कैसे बचूं। तो पहली बात तो यह है कि मैं आपको महर्षि पतंजलि जी ने जो बताया है, पहले मैं वह बताना चाहूँगा। वे कहते हैं स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग, अर्थात जब आप अपने अंग की गहन वो करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो आपको संसर्ग से यानी संबंधों से जो है विराग हो जाता है। तो आप अंगों की जो है सूक्ष्म दृष्टि रखिए, उनका कहना है। कहने का मतलब है कि आप सुंदर एक ओवरऑल एक तस्वीर बनाते हैं, जिसको आप सुंदर कहते हैं। अब एक एक अंग को चुनिए। जैसे उदाहरण के लिए नाक को चुनिए। नाक में क्या सुंदरता है? नेटा पोटा बहता है, गंदगी कीचड़ बहता है। सांस लेते हैं, भीतर बाल हैं। इसमें नसें हैं और क्या है, बाहर से चमड़ी से उसको जो है ढक दिया गया है। चमड़ी उघाड़ेंगे तो खून निकलेगा। क्या सुंदरता है। एक जो वैज्ञानिक का दृष्टिकोण होता है, फूल है, फूल को वैज्ञानिक भी देखता है, एक कवि भी देखता है। कवि उसमें सौंदर्य देख लेता है तो वो उसकी तारीफ करता है। प्रेमी प्रेमिका है, उसमें सौंदर्य देखते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक है वो उसमें तथ्य देखता है, फैक्ट देखता है, कॉन्सेप्ट नहीं देखता है। तो उसमें फैक्ट देखता है तो देखता है क्या पंखुड़ियाँ हैं, इसमें डंठल हैं, पुंकेसर हैं, यही सब है। कुछ गंध है, हाँ, तो वो गंध क्या है, कुछ रसायन है। वो उस नज़रिए से देखता है। तो जब आप इसी तरह से नज़रिए से देखेंगे कि जिसको आप आँख कहते हैं कि बहुत सुंदर आँखें हैं, तो क्या सुंदर उसमें आँखें हैं, बहुत बड़ी बड़ी आँखें। तो उससे क्या हुआ है, तो आँखें चमड़ा ही तो है, बहुत बारीक सा चमड़ा है जो देखने के काम आ रहा है। भौहें हैं, वो क्या है, बाल है। बाल जो है उसमें क्या है, केराटिन है। चलाएंगे तो बदबू आएगी, ऐसे टूट फूट जाते हैं, तो वही टूटे हुए फेंक दिए जाते हैं। तो अपने सारे अंग को हम देखेंगे तो मुंह से क्या है, लार निकल रहा है, थूक है, क्या है। कान में देखेंगे तो उसी तरह से आपको कीचड़ कीचड़ सब ये सब मिलेगा। आप जब डिटेल में जाएंगे तो आपको इसमें लगेगा कि इसमें सुंदरता नाम की चीज है कहाँ। सुंदरता तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, वही माया है, वही सम्मोहन है, अन्यथा सुंदरता। तो आपको क्या करना है कि फोकस करना है एक ही चीज पर। कान पर कीजिए, बात पर कीजिए, उसका आपको डिसेक्शन करना है, उसको चीर फाड़ करनी है उसकी, और देखना है चमड़ा है, इसमें क्या है। एक पिगमेंट है, मेलानिन है, काला हो गया, पिगमेंट कम है, गोरा हो गया, रंग सफेद हो गया। तो वो पिगमेंट का खेल है। हाथ है, पैर है, क्या है, पसीना निकल रहा है, लार निकल रहा है, मल मूत्र निकल रहा है, उस शरीर से सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही तो निकल रहे हैं, बदबूदार। तो इसमें क्या है जो इसको आप सुंदर कहेंगे। तो जब काम वासना हमारे पर हावी होता है तो हमको ये सब चीज़ें छुपा दी जाती हैं, और बाहर की चीज़ों को उसमें एक हम आभा बना लेते हैं उसके, हम सुंदर है सुंदर है। तो यह एक पद्धत है, आप इसे देखिए। ये वैज्ञानिक पद्धत है, पतंजलि जी की पद्धत है, उस नज़रिए से आप देखिए।
फिर दूसरी बातें हैं कि आप अंततः वो देखते जाते हैं कि मनुष्य जो है इसके सारे अंग सड़ गल जाते हैं या जला दिए जाते हैं। इसकी अंतिम परिणति क्या होती है? किसी को भी खड़ा कर देंगे तो क्या सुंदरता है। बहुत राग भी कर एक नादिर शाह का सुना था प्रसंग कि वह एक महिला से बहुत प्रेम करता था, लेकिन महिला उसको नहीं चाहती थी। वो महिला उसके यहाँ के किसी द्वारपाल को चाहती थी। अब उसको बहुत बुरा लगा कि मैं बादशाह हूँ और मुझे नहीं चाह करके मेरे द्वारपाल को चाहती है। तो अपने यहाँ के लोगों से पूछा कि क्या किया जाए कि इसे सजा भी मिल जाए और यह भी नहीं लगे कि ईर्ष्यावश सजा दिया जा रहा है, यह भी नहीं लगे कि भाई जो ईर्ष्यावश दिया जा रहा है तो ये महान हो जाए, लोगों के दिलों में बस जाए, किसी को यह ना लगे कि बहुत जुल्म किया जा रहा है और इनको सजा भी देनी है। वैसे तो लोगों ने कहा कि इसको क्या है कि हाथी से कुचलवा दीजिए, जला दीजिए, इसकी खाल उतार लीजिए, आप तो बादशाह जो चाहे सो कर सकते हैं। कहा कि नहीं, इससे तो वो महान कैटेगरी में शामिल हो जाएंगी और इससे सब लोग उसको आदर देंगे और हमारे खिलाफ सब लोग सोचेंगे, हमारे को पापी दुष्कर्मी बताएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना है। तो ऐसी सजा निकालो कि ये इनका जो है प्रेम खत्म हो जाए, ये जो सुंदरता जो आकर्षण है वो भी खत्म हो जाए सब। तो एक ने सलाह दिया कि ऐसा कीजिए कि दोनों की खूब तारीफ किया जाए, सभा बुलाई जाए और सभा में कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और उसके बाद दोनों को बांध दिया जाए। कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ये लोग कभी 1 मिनट के लिए भी जुदा ना हो, 1 लम्हा भी जुदा ना हो, इसलिए इन दोनों को आपस में प्यार करने का पूरा मौका देते हुए इनको बांध दिया जाए। एक दूसरे से चिपका के बांध दिए रस्सी से कि अब तुम लोग खूब प्यार करो, एकदम एक आदर्श तुम लोग प्रेमी बन जाओ। तुम उसकी सुंदरता देखो, वो उसकी सुंदरता देखे। तो सुंदरता हम लोग क्या कुछ सेकंडों के लिए देखते हैं ना, फिर वही सुंदरता नहीं लगती है, क्योंकि फिर बदबू आने लगेगी ना, मुंह से बास आने लगेगा, नाक से गंध आने लगेगी, पसीना से तरबतर हो जाएंगे, वहीं पेशाब करेंगे, वहीं टट्टी करेंगे। वही तो हो गया भाई, जो पेशाब करना यहीं करो, तो खाना यहीं खाओ, सोवो यहीं, सब यहीं करो, बंदे सब सुंदरता हवा, कहीं सुंदरता नहीं दिखने लगी। फिर सुंदरता तो बस कुछ सेकंडों की बात होती है, फिर उसके सम्मोहन में आदमी कार्य करता है। वास्तविकता तो यही थी और उन लोग को छोड़ दिया गया कुछ दिनों तक। अब तो उनकी महान दुर्गति शुरू हो गई। दोनों वहीं टट्टी करते थे कपड़े में, वहीं पेशाब करते थे, वहीं जो है सब वहीं करते थे। तो राजा ने फिर पूछा, नादिर शाह ने, कि इसको कब तक इस तरह रखा जाएगा? तो के मंत्री लोगों ने कहा, सलाहकार जो थे उन्होंने कहा कि अभी रहने दीजिए और इसके बाद असली मजा तो तभी आएगा जब छोड़ा जाएगा इनको। फिर देखिएगा कैसे सब इनका प्रेम हवा हो जाएगा। और कुछ दिन रखने के बाद फिर जब उनको छोड़ा गया तो दोनों भागे अलग अलग दिशा में, सब सुंदरता खत्म हो गई। तो सुंदरता क्या है? एक जो है कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है एक तरह से, जो हम लोग का दिमाग एक इमेजिन करता है काम वासना के अधीन नष्ट होकर के, अपनी कामनाओं के अधीन होकर के हम जो है सुंदरता का कॉन्सेप्ट गढ़ते हैं। तो एक तो वह है। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर आपको सुंदरता नजर नहीं आएगी, तो फिर सुंदर स्त्री के सम्मोहन में आप नहीं फंसेंगे। और एक तरीका है कि सुंदरता का कॉन्सेप्ट जो है वास्तव में वह सत्य से आता है, क्योंकि सत्य को ही शिव कहा गया है, यानी कल्याणकारी, और उसी को सुंदर कहा गया है।
तो सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या आपको ट्रुथ दिखता है? जब ट्रुथ नहीं है तो फिर उसमें ब्यूटी कहाँ है? ब्यूटी तो सदैव ट्रुथ में होती है। तो आप उसमें देखेंगे कि वहाँ कोई सच्चाई नहीं है, वो तो ट्रांजिएंट है, थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए, क्षणिक है वह। तो जो क्षणिक है वह वास्तव में कल्याणकारी नहीं हो सकता है। तो जब आप समझ जाएंगे कि यह क्षणिक है, इसकी जवानी भी क्षणिक है, इसके चेहरे का रंग भी क्षणिक है, सब चीज़ क्षणिक ही है उसमें, और गंदगी और बदबू भरी हुई है, और अपने हमारे अज्ञानता की वजह से उसमें हमें सुंदरता दिख रही है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस ज्ञान मार्ग के माध्यम से भी आप जो है सुंदरता को देख समझ सकते हैं, और फिर समझ सकते हैं कि यहाँ इसमें सुंदरता नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि यह सत्य नहीं है। यह एक सापेक्षिक सत्य है, परम सत्य नहीं है। ये लगातार बदलने वाला है, तो इसलिए यह वास्तविक सत्य नहीं है, इसलिए सुंदर नहीं है। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसमें आपको सुंदरता नजर नहीं आएगी, तो उसके सम्मोहन में आप फिर नहीं पड़ेंगे। अब एक और बच जाता है आयाम, वह यह है कि भक्ति का आयाम है। उसमें परमात्मा सब जगह सुंदर ही सुंदर है। तो वह जब नजरिया हो जाता है व्यक्ति का, बहुत गहरा हुआ होता है, तो उसमें ये जो स्थूल वस्तुएं नहीं दिखती हैं, उसमें तो हर चीज सुंदर ही सुंदर है। तो परमात्मा का सिद्धांत ऐसा है कि सब चीज सुंदर ही सुंदर है, कोई चीज कुरूप है ही नहीं। परमात्मा परम सुंदर है, तो उसमें किसी स्त्री विशेष के लिए कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा के लिए है। तो जितने भी चीजें हैं सब सुंदर है। स्त्री क्यों, पेड़ पौधे फूल सब सुंदर है, टट्टी भी सुंदर है, उसकी सुंदरता अलग है। तो जब उस तरह की आंखें हो जाएंगी जो कि हर समय हर जगह हर चीज में सुंदरता देख ले, तो फिर आप किसी एक सुंदरता विशेष से नहीं बनेंगे, यानी सम्मोहन आपको नहीं होगा। तो या तो उस तरह की आंखें विकसित कर ली जाए, उस तरह का माइंड विकसित कर लिया जाए कि आप जहां भी देखें आपको सिर्फ सुंदरता ही नजर आए, तो फिर आप सम्मोहन में नहीं पड़ते हैं, बल्कि मुक्त हो जाते हैं सम्मोहन से, और वास्तव में परमात्मा की परम सुंदरता में आप लीन हो जाते हैं। तो यह भक्ति मार्ग है। तो इस तरह से जो अनन्य भक्ति होती है, जिसमें कि हर जगह प्रेम, हर जगह सुंदरता ही नजर आती है। तो जब हर जगह जो चीज़ उपलब्ध हो जाए, जो सर्वव्यापी हो जाए, जो सार्वजनिक हो जाए, सार्वभौमिक हो जाए, तो वह जो ईश्वरी हो जाता है। तो उसमें भी आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वरी सत्ता में सम्मोहन जो है नहीं होता व्यक्ति को, वो सम्मोहन से मुक्त होता है, वो तो समाधि में होता है। सम्मोहन तो कामना में है, तो जब व्यक्ति में कामना होती है तो सम्मोहन होता है। तो कामनाओं से ऊपर उठ करके विचार चिंतन की जरूरत है, तो आप फिर मुक्त हैं। तो ये जो सुंदरता जो दिखती है, तो सिर्फ आप ही को नहीं दिख रही है सार्थक जी, सभी को दिखती है। जब कामना में पड़ता है व्यक्ति तो सुंदरता दिखती है, या जब वह आध्यात्मिक हो जाता है, पूर्ण भक्त हो जाता है, तो भी सुंदरता दिखती है। लेकिन उस सुंदरता में वह भोग वाली कामना नहीं रखती है, प्रेम वाली सुंदरता होती है, कामुकता वाली सुंदरता नहीं होती है। तो आपको जो बताया हूं, तो इस पर देखिए, आपकी आंखों की दृष्टि इतनी हो जाएगी कि आप फिर देखेंगे तो आप कल्पना कर पाएंगे कि एक हड्डी का ढांचा भी देख रहा हूं, क्योंकि चमड़े के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डी है, तो आपको वह भी तो दिखनी चाहिए। तो हड्डी है, कंकाल है, इसमें क्या सुंदरता है? मांस के लोथड़े हैं, इन लोथड़ों में क्या सुंदरता है? तो आप चाहे योग के नज़रिए से देखें, चाहे ज्ञान के नज़रिए से देखें, चाहे भक्ति के नज़रिए से देखें, आप सम्मोहन से मुक्त हो जाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। हरि ओम।